नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अबर खबर होगी आपके पास। जी हां, आपको बता दें कि इस बार सावन मास 19 साल बाद पूरे 7 दिन का पड़ा है, जिस पर कांवड़िए पूरे जोर शोर से अपने घरों से निकलकर हरिद्वार नीलकंठ होते हुए गंगा जल लेकर अपने अपने स्थानों के लिए वहां से रवाना हुए। जी हां, सावन मास में मूसलाधार बारिश भी पूरी लगातार 4 दिनों से लगातार चलती रही, लेकिन कांवड़िए तेज बारिश के बीच भी डमरू बजाते हुए व हर हर महादेव जय महाकाल के नारों के साथ जयकारे लगाते हुए अपने शिवालय की ओर बढ़ते नजर आए। मन में आस्था और मुख पर भोले का नाम लेते हुए शिव भक्त उत्साह के साथ कांवड़ ले आ रहे हैं। भगवान शंकर के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन रहा है। 4 दिन से लगातार बारिश के कारण हर हर महादेव के जयकारे लगते रहे। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी बरसात में चुस्त दुरुस्त होता हुआ पूरी मशक्कत के साथ कांवड़ियों की यातायात सुरक्षा में भी लगा रहा। वह कांवड़ियों को जरा सी भी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन तांडा व जिला अधिकारी महोदय द्वारा निरीक्षण कर सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरीके से सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। सीआरपीएफ के जवान, आरपीएफ के जवान व स्काउट गाइड के भी कई लोगों ने यातायात सुरक्षा में अपनी सेवाएं दी। जी हां, आपको बता दें कि घंटाघर चौक, देहरादून रोड, अंबाला रोड, कुतुबशेर पर सभी लोग मौजूद रहे। वहीं देखते हुए मन में सेवा से बढ़कर दूसरा कोई पुण्य नहीं। जी हां, पुलिस वालों के द्वारा भी कांवड़ियों की पूरी सेवा की गई व उनको फल वितरित किए गए। शिव कांवड़ सेवा समिति द्वारा भी कांवड़ों की सेवा की गई। और आपको बता दें, पंजाबी समाज द्वारा आज कांवड़ियों को जल वितरित किया गया, शरबत वितरित की गई। वहीं नुमाइश कैंप से लगे शिविर जनता रोड पर भी लगातार 13 सालों से सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें पूरा पंजाबी संगठन मिलकर भक्तों की सेवा कर रहा था और लगातार निरंतर सेवा करते रहे। उनका बताना था कि कांवड़ियों की सेवा करने में उनको बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही मन लगता है, इसलिए वो 13 साल से लगातार कांवड़ियों की सेवा करते आ रहे हैं। शिव भक्तों की सेवा कर कमाया हमने पुण्य, इसलिए हम लगातार शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। यात्रा के आज अंतिम चरण में सहारनपुर से भी कई लोग हरिद्वार पहुंचे और जल लेकर वापसी लौटते हुए नजर आए, जहां पर डाक कावड़ भी दौड़ती हुई नजर आई। वहीं पर एक बाबा महाकाल की भी यात्रा निकलती हुई दिखाई, जिसमें देहरादून चौक पर सभी लोग देखने को उमड़े और पूरी भीड़ जगमग रही। समाजसेवी लोगों के द्वारा वहां पर सभी को बिस्कुट, जलपान की व्यवस्था दी गई और सभी भक्तों को लगातार वहां से अच्छी तरह व्यवस्था के होते हुए वहां से सभी को आगे बढ़ते गए, आगे निकलते गए। आपको बता दें कि लगातार सहारनपुर में व्यवस्था को लेकर चौक चौबंद रही, किसी भी प्रकार की कोई भी हानि ना हो, इसीलिए लगातार ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखी गई। सावन मास में भगवान शिव के जयघोष के नारे गूंजते रहे। सावन मास में शिवालयों में शिव का जयघोष वातावरण भक्तिमय हो गया। शिव भक्त द्वारा बताया गया कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन भारी संख्या में शिव भक्त सहारनपुर पहुँचेंगे और अपनी अपनी जगह जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। वहीं शिविर में लगे मेडिकल कैंप के द्वारा भी शिव भक्तों से बात की गई व डॉक्टर से बात की गई कि किस प्रकार की यहाँ फैसिलिटी और किस प्रकार की यहाँ दी गई है। सेवा युग न्यूज़ की टीम ने लगातार न्यूज़ कवरेज कर सभी तरीके की जानकारी ली और शिव भक्तों से बात। शिव भक्त कई 100 लीटर जल अपने कंधे पर लादते हुए अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए जो मन ठाना था वह मनोकामना पूरी करते हुए हरिद्वार से कोई 120 लीटर, कोई 200 लीटर, कोई 111 लीटर, कोई 135 लीटर जल लेकर अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचा। वहीं लगातार छोटे छोटे बच्चे भी बाबा भोलेनाथ के द्वार पहुंचकर वहां से जल लेकर आते दिखे।
नमस्कार, आप देख रहे हैं सेवा युग न्यूज़। अब हर खबर होगी आपके पास। आपको बता दें कि इस बार सावन का महीना 19 साल बाद पूरे 60 दिन का पड़ रहा है, जिसमें कांवड़िए शिव भक्तों की आराधना का बड़ा महत्व है। इस दौरान जगह जगह से कांवड़िए लंबी कतार में बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए दिखते हैं। हर साल श्रावण मास में लाखों की तादाद में कांवड़िए सुंदर स्थानों से आकर गंगा जल हरिद्वार से भरकर कांवड़ लेकर पद यात्रा के लिए अपने अपने स्थान पर वापस लौट कर जल अभिषेक महादेव का करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। श्रावण की चतुर्थी के दिन उस गंगा जल से अपने निवास के आसपास शिव मंदिर में शिव भक्त जल अभिषेक शिवजी पर करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते। कांवड़ चढ़ाने वाले लोगों को कांवड़ियों कहा जाता है। ज़्यादातर कांवड़िए केसरी रंग के कपड़े पहनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कांवड़ यात्रा करने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं और जीवन के सभी संकटों को दूर करते हैं। कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो कि जुलाई व अगस्त के महीने में और हिंदू कैलेंडर के अनुसार सावन के महीने में प्रारंभ होती है। इस यात्रा में शिव भक्त कांवड़ में गंगा जल भरकर, जो कि गंगोत्री व गोमुख और हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी का जल लेकर अपने अपने निवास स्थान पर वापस लौट जाते हैं और भगवान शिव पर जल अभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा में उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, मेरठ, बागपत, बड़ौद से लाखों भक्त भाग लेते हैं, जो कि हरिद्वार व गोमुख से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं तथा अपने निवास स्थान पर साथ ले गए पवित्र जल से वह विशेषकर शिवजी के दिन मंदिरों में शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं। इस दौरान पैदल यात्रा, डाक कांवड़ व लोग बाग अपने कंधों पर भारी भारी कुंटलों जल लेकर भी दिखाई देते हैं। इस दौरान नारी शक्ति भी कांवड़ यात्रा में दिखाई दी। वह कांवड़ यात्रा लाती हुई दिखाई दी। कई भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हुई। वह कई भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी, जिसमें वह 102 लीटर, 111 लीटर, 200 लीटर, 130 लीटर जल लेकर अपने अपने निवास स्थान पर कई कई किलोमीटर पैदल चलते रहे। सावन के महीने में सनातन धर्म की पूरी मान्यताओं के आधार पर कौन से शिवलिंग गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। सनातन धर्म की पुरानी मान्यताओं के आधार पर वैसे तो गंगा जल के केवल स्वयंभू शिवलिंगों और 12 ज्योतिर्लिंगों का ही अभिषेक किया जाता है, लेकिन वर्तमान में लोग अपने घरों में स्थित शिवलिंग का भी गंगा जल से अभिषेक करते हैं। इसके लिए सैकड़ों हेलीकॉप्टर की दूरी तय करके पूर्ण शुद्धता के साथ गंगा जल को शिवलिंग तक पहुंचाया जाता है। अब तो समय के अभाव में कुछ लोग गाड़ियों से भी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं, लेकिन पुरानी समय में लोग केवल पैदल ही इस कठिन यात्रा को संपन्न करते थे। कांवड़ यात्रा के दौरान विभिन्न समूह और नागरिक संगठन द्वारा जगह जगह पर कांवड़ शिविर लगाए जाते हैं। इसमें भी भारतीय संस्कृति की मानव सेवा की पुरातन विचारधारा को बल मिलता है। सावन के महीने को पवित्र माना जाता है। सावन का पवित्र महीना भगवान शिव का महिमा किया जाता है। वैसे तो पूरे साल भर शिव उपासना के लिए सोमवार का व्रत रखा जाता है, लेकिन सावन सोमवार को रखे गए व्रतों का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि श्रावण मास में जब सभी देवता विश्राम करते हैं तो महादेव शिव की संसार का संचालन करते हैं। शिव से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें भी सावन मास में ही हो जाती, ऐसा माना जाता है। जैसे समुद्र मंथन के बाद विश्वान शिव का विवाह तथा कामदेव द्वारा भस्मासुर का वध आदि सावन के दौरान ही घटनाएं हैं। सावन मास में सोमवार पर शिव का पूजन करते हैं। सावन मास में सोमवार को शिव का पूजन बेल पत्थर, भांग धतूरे, दुर्कर, अक्खे के पुष्प और लाल कनेर के पुष्प से पूजन कर प्रावधान है। इसके अलावा 5 तरह से जो अमृत बताया गया है, उनमें दूध, दही, शीघ्र मिलाकर बनाए गए पंचामृत से भगवान को आशुतोष व कल्याण मिलता है। आपको बता दें कि कावड़ किसे कहते हैं। कावड़ एक बांस का डंडा होता है जिसके दोनों सिरे पर एक हल्के जल पात्र बांधे होते हैं, जिसमें शिव भक्त गंगा जल भरकर कावड़ यात्रा करते हैं। कावड़ को मजबूत और भार
में हल्का बनाया जाता है ताकि भक्त इस कावड़ को कंधे पर लेकर दूर तक पैदल यात्रा कर सके। कावड़ को इस प्रकार से बनाया जाता है कि कंधे पर कावड़ को बीच में रखने पर दोनों तरफ इसका भार संतुलित हो। शिव भक्त अपने कावड़ को भगवान शंकर के प्रतीकों के खिलौने से सजाते हैं। कावड़ यात्रा भारत के शिव भक्तों द्वारा की जाने वाली एक वार्षिक यात्रा है जो हिंदुओं के आस्था का प्रतीक है। प्रत्येक वर्ष कावड़ यात्रा हिंदू पंचांग के सावन महीने में शिव भगवान की आराधना में उनके भक्तों द्वारा की जाती है। इस माह में भगवान शिव के खास मंदिरों में कावड़ यात्रियों की बहुत भीड़ होती है। भक्तों द्वारा काफ़ी दूर दूर तक यात्रा की जाती है, जिसमें भक्त हरिद्वार, गंगोत्री, गोमुख, प्रयागराज, वाराणसी और तुलसागंज जैसे प्रमुख स्थानों से गंगा जल भरकर भगवान शिव के विशेष मंदिर काशी विश्वनाथ, अघोरनाथ, तारकनाथ और पूर्व महादेव के मंदिरों में जाकर अधिक पसंद करते हैं और कुछ शिव भक्त अपने गृह नगर के शिवालयों में भी जल अर्पित करते हैं। ऐसा तो कावड़ यात्रा में सावन के पूरे महीने भक्त भगवान शिव का जल अभिषेक करते हैं, पर कावड़ यात्रा सावन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में मुख्य रूप से चतुर्थी के दिन को भगवान शिव का जल अभिषेक करने का शुभ दिन मानते हैं। बहुत से पैदल यात्रा करते हैं और बहुत से लोग मोटर वाहन, बस और साइकिल और आदि कावड़ यात्रा लाते हैं। कावड़ यात्री के दौरान एक कावड़ उठाने के लिए बाद जमीन पर नहीं रखते, जो कि पैदल यात्रा नंगे पैर करते हैं। कावड़ यात्री समूह में यात्रा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक कावड़ यात्री जब तक नित्य कार्य करके स्नान करता है तब तक उसका सहयोगी कावड़ अपने कंधे पर रखता है। कावड़ यात्रा बहुत ही निराली और अद्भुत होती है। ये कावड़ यात्रा मुख्यतः 4 प्रकार की होती है, जिनमें अपने अपने नियम होते हैं। सामान्य कावड़ में भक्त यात्रा के बीच बीच में रुककर आराम करते हुए आगे बढ़ते हैं। जगह जगह पर लगे पंडाल और भक्तों के आराम करने और खाने पीने की व्यवस्था होती है, जहां सामान्य कावड़ यात्री ठहरकर आराम करता है। खड़ी कावड़ यात्रा की एक लंबी यात्रा होती है और पैदल यात्रा करने वाले कावड़िए समूह में अपनी सहयोगियों के साथ यात्रा करते हैं। जब एक कावड़ यात्री थक जाता है और रुकता है तो उसका सहयोगी कावड़ को कंधे पर रख कर चलने के अंदाज में कावड़ को हिलाते हुए रहता है। इस कावड़ यात्रा को रोकता नहीं है। डाक कावड़ यात्रा में कावड़ बिना रुके चलते रहते हैं। डाक कावड़िए यात्री के लिए लोगों मंदिरों में रास्ते खाली कर देते हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी डाक कावड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। दांडी कावड़ यात्रा, यह सभी कठिन कावड़ यात्रा का प्रकार है जिसमें शिव भक्त नदी के तट से मंदिर तक लेटते हुए अपने शरीर की लंबाई के नापकर दंड देते हुए पूरी करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ये यात्रा करते हैं। कभी कभी तो इस यात्रा को पूरा करने के लिए 1 महीना भी लग जाता है। कावड़ यात्रा का साक्ष्य तो 19वीं शताब्दी में भी मिलता है, जब जहाँ कावड़ यात्रा कर रहे भक्तों की रिपोर्ट अंग्रेजी सैनिकों द्वारा की जाती है। कावड़ यात्रा जब शुरू हुई है, इसमें संबंधित कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। हिंदू पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन में अमृत के पहला हलाहल नामक विश्व निकलना, जैसे कई देवताओं और दानव ग्रहण करना नहीं चाहते थे, तो हल विश्व के तपन से पृथ्वी जलने लगी। इस तरह से पृथ्वी को जलता देख भगवान शिव शंकर ने विष पीने का निश्चय किया और उन्होंने विषपान करते वक्त विष को अपने गले में ही रोक दिया। भगवान शिव के पीते ही उनके शरीर जलने लगा और भगवान शंकर का तापमान बढ़ने लगा। भगवान शंकर के तापमान को ठंडा करने के लिए 2 कहानियाँ कही जाती है। एक ये है कि विषपान के बाद सभी देवताओं ने उनके जल अभिषेक करना शुरू कर दिया और भगवान इंद्र ने अपनी शक्तियों से बारिश की और कावड़ प्रथम का शुरुआत हुई। दूसरी कथा से यह विश्वास होता है कि पश्चात भगवान शंकर का शरीर जलने लगा तो उन्हें महाभक्त रावण का स्मरण किया गया। तब रावण ने कावड़ का गंगा जल भरकर शिव पर अर्पित किया और इस कथा का प्रारंभ किया। एक कथा यह है कि इस बारे में पहले कावड़ यात्रा प्रारंभ हुई परशुराम द्वारा किया गया था। भगवान शंकर के परम भक्त श्री परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर वर्तमान के बागपत जिले के पूरा महादेव मंदिर के भगवान शिव का जल अभिषेक कर इस कावड़ परंपरा का आरंभ किया। श्री श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करने लगे और अंते वक्त गंगा जल लेकर आए, जिसे भगवान शिव को अर्पित किया और तब से
प्रथा चलन शुरू हुआ। कांवड़ यात्रा का महत्व है कि सावन के पवित्र महीने में शिव भक्त के द्वारा की जाने वाली इस यात्रा का बड़ा महत्व है। ऐसा मानते हैं कि कांवड़ यात्रा में जितना फल प्राप्त होता है, पैदल नंगे पैर पांव भगवान शिव के जल अभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं, वे जन्म मरण के बंधक से मुक्त हो जाते हैं और अपने सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। भगवान शंकर के आशीर्वाद से भक्तों को मृत्यु के बाद शिवलोक की प्राप्ति होती है। कांवड़ यात्रा लोगों की भक्तिमय की भावना और प्रकट करता है। ईश्वर में विश्वास हमें जीवन का राह पर सही और गलत का फर्क करना सिखाता है। की ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वर। सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। भोले बाबा की कावड़, माता पार्वती, गणेश जी के साथ कार्तिकेय है मेरा कभी नहीं मेरा। घूमते हुए नजर आए। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वर। चंद्रमा ललाट पे, भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का, मैं खड़ा हूं पाँव में। प्यास क्या हो तुझे, गंगा है तेरी जटाओं में, जटाओं में, जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के, प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय त्रिलोकनाथ शंभो, जय शिवाय शंकर। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव जय महेश्वर। जलाटवी गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः।
जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगच्छन्ति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनगद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटभट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिर्विक्षणम् सेवा करते हुए भोलों की और भोलों को जो है नन्हे मुन्ने बच्चे भोले के साथ भोलों की सेवा करते हुए नजर आए। संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी विरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गमिङ्गल जलाटवी गगज्जल प्रवाह पावितस्तरे घरे वलम्ब्यलम्बिताम्बुजं कृतुं कपालिकामट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव जटाकटाः सम्भ्रमब्धमन्मलिन्दगच्छन्ति लोलवीचि वल्लरी विराजमानमोहनगद्गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटभट्टव्यापके किशोरचन्द्रशेखरे रतिर्विक्षणम् संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणी विरुद्ध दुर्धरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमे तु वस्तुनि जटाभुजङ्गमिङ्गल जय किशोर जी कितने वर्षों से मेडिकल कैंप लगा रहे हैं आप? 4 वर्षों से लगा रहे हैं। 4 वर्षों लगा है, लेकिन इस बार जो नए आदेश आए हैं, नए आदेश आए हैं, उसका क्या पालन हो रहा है कि जो भी मेडिकल कैंप लगेगा उसमें पढ़े लिखे जो है डॉक्टर बैठने चाहिए, और वरना कहीं सिर दर्द होता है तो पेट दर्द की दवाई दे देते हैं। इस तरीके के मामले के सामने आए हैं, तो आपके यहाँ तो इस तरह कोई काम नहीं चल रहा है? नहीं, हमारे पास जो है ना डिग्री धारक हमारे पास डॉक्टर रहते हैं हमेशा। उनके जाने के बाद हम दवाई देते नहीं हैं।
फर्स्ट एड करते हैं, जैसे पट्टी कर देना या फिर बुखार की दे देना, ठीक है। बस इस तरीके की दवाइयाँ तो दिलवा देते हैं, वरना तो डॉक्टर ही हमारा ये कैंप देखते हैं। तो इस मेडिकल कैंप में कौन डॉक्टर बैठे हुए हैं? हमारे पास सतीश सैनी डॉक्टर हैं, कहाँ से है डॉक्टर? ये जनकनगर से है। और उसके अलावा अंशुल हैं डॉक्टर, ये अस्पताल के पास हैं, जो डाकखाने के सामने है ना, तो वो हमारे को सेवा देते हैं इस चीज़। तो क्या आपका मेडिकल कैंप सुचारू रूप से सही चल रहा है? बोलो तो कोई सुविधा का जैसे आप बैठे हैं, कोई दिक्कत का सामना? नहीं, असुविधा के लिए तो बैठे हैं हम। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जो इतने भोले आ रहे हैं, क्या उनमें भोले जैसे पहले आते थे काफ़ी चोट लगे होते थे, काफ़ी परेशानी होती थी, तो इस बार क्या दिख रहा है बोलो? अभी 1-2 केस आए तो हैं, गिर गए हैं, है ना, एक्सीडेंट हो गए, लेकिन हम उन्हें डील नहीं करते। हम सिर्फ प्राथमिक चिकित्साएँ देते हैं सिर्फ। तो क्या कहने चाहेंगे बोलो के लिए? बोलो के लिए बहुत अच्छा है, सावन है, बोलो की भीड़ है ना, और ये हमारा पर्व है, एक उत्साह के साथ बनाते हैं हम इसे। देखिए भोले जो हैं जल लेके आए हैं, कितनी दूर से आए हैं और कितनी दूर आगे इन्हें जाना है। भोलों से एक बार बातचीत कर लेते हैं। बोले क्या नाम है आपका? अमित बोले। अमित, कहाँ से आए हो? बोले हरियाणा से। बोले हरियाणा से आए हो, पैदल आए हो? पैदल बोले। अभी पैदल है, वहाँ से यात्रा कितने किलोमीटर और जाना है आगे? आगे बोले वो क्या 180 पड़े बोले। 180 किलोमीटर अभी और पड़ेगा। हाँ बोले। कितने लोग आए हैं बोले आपके साथ? बोले 19 लोग आए। 19 लोग आए हैं, पैदल यात्रा करेंगे, बीच में कहीं नहीं रुके भी? नहीं बोले, पद यात्रा। देखा जैसे कि हरियाणा से आए हैं बोले, और अभी बता रहे हैं 150-200 किलोमीटर और जाना है, पैदल ही जा रहे हैं। अभी आपको दिखाते रहेंगे। देखिए पीछे भी जो है गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं, भोले पैदल चलते हुए आ रहे हैं, जल हाथ में लिए हुए हैं और अपना भोले का नाम जपते जा रहे हैं। भोले का ऐसा प्रकोप बढ़िया, सावन का महान। देखिए भोले लगातार चलते जा रहे हैं। आगे आपको दिखाते रहेंगे इसी तरीके का व्यू। मेरे साथ आप बने रहे, देखते रहे ब्रेकिंग न्यूज़।